पता नहीं क्या शुरू हो गया। एक साथ इतनी सारी गायों का मरना ये अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? ए ऊपर वाले। बाप रे, इतने सारे पीतल के बर्तन एक साथ ले जाना आसान बात है क्या? उफ, बाप रे। नहीं 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 नहीं, अच्छा ही हुआ है कि मैं किसी को साथ नहीं ले आया, वरना चोरी के सामान से उसे भी देना पड़ता। इन बर्तनों को बेचकर लगता है बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। अरे वाह वाह वाह, ये गाय कहाँ से आ गई है? हैं? आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा। हाँ, मेरे सामान के साथ साथ इस गाय को भी लेकर चलता हूँ। गाय बाजार में बेचने से बहुत अच्छा मुनाफा होगा। ये सोचते हुए हरीश गाय की ओर जैसे ही गया, वैसे ही गाय ने उसकी ओर देखा और उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे लगा जैसे वो जानवर उसने पहले देखा ही नहीं था। वो कोई गाय नहीं थी, मानो वो यमराज का दूत थी। धीरे धीरे वो गाय 1 से 2, 2 से 4 और 4 से अनेक गायों में बदलने लग गई और सब उसकी ओर आने लगी। नहीं, अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, बाप रे, कोई है, बचाओ। सुना तुमने, पास के मोहल्ले में आज 10 गायों की मौत हो गई। हे भगवान, पता नहीं क्या शुरू हो गया है। हाँ चाचा जी, मैंने सुना है। अब तक तो हमारे गांव में करीब 40 गाय मर चुकी है, पर अचानक ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है। हाँ, पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। हमने तो कभी गाय माता का अपमान भी नहीं किया, फिर भी ये हो रहा है। अब क्या होगा? आज मैं पूरा 60 साल का हो गया हूँ। मैंने कभी इतनी सारी गायों को एक साथ मरते नहीं देखा। नहीं 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 नहीं, एक साथ इतनी सारी गायों का मरना स्वाभाविक नहीं है। कौन कह सकता है कि आज नहीं तो कल हमारी गायों के साथ भी ऐसा नहीं होगा। आओ, हम सब मुखिया जी के पास जाकर निवेदन करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। आओ आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम्हें बिस्किट देता हूँ। आओ 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 आओ, लो खाओ खाओ, आओ बिस्किट खाओ खाओ। क्या हुआ जी, आप अभी तक सोए नहीं? यहाँ पर क्या कर क्या रहे हैं आप? अरे तुम, अरे ये कुत्ता भूख से रो रहा था, इसीलिए मैं बस कुछ खिला रहा था उसे। चलो अंदर चलो। लेकिन आपके हाथ में क्या है? कहाँ क्या? अरे तुम भी ना कुछ भी बोल दिया, क्या पता। चलो चलो अंदर चलो। मुखिया जी, हमारे गांव में गायों की मृत्यु की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ मुखिया जी, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अचानक गायों के स्वास्थ्य में पता नहीं क्या ही हो रहा है। कृपया करके कुछ कीजिए मुखिया जी, कुछ तो कीजिए। लेकिन हमारे गांव में ऐसे गायों के वैद्य तो नीलेंद्र तिवारी जी है, तो वो कुछ नहीं कर पा रहे क्या? गांव के बुजुर्ग वैद्य सत्यनारायण की मौत के बाद से गाय के डॉक्टर के तौर पर एक इंसान है, और वो है नीलेंद्र। अभी तक गायें इतनी बीमार नहीं पड़ी, इसीलिए उन्हें नहीं बुलाया जाता। लेकिन मैंने सुना है कि उनकी पारिश्रमिक बहुत ज़्यादा है। ये सब कहने से नहीं चलेगा। अगर गायों को स्वस्थ करना है तो पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। हाँ सही कहा है, मुखिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात गायों को स्वस्थ करना है और कुछ नहीं। ए जी सर्वनाश हो गया, जल्दी चलिए ना, हमारी धेनु पता नहीं कैसे कर रही है। ये क्या? अरे लेकिन सुबह तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। मैं नहीं जानती, मैं तो बाहर आंगन में काम कर रही थी। उसके कटोरे में पानी देकर मैंने गौशाला को साफ किया और बाहर आकर देखा तो ये सब हो रहा था।
धेनु, धेनु, क्या हुआ है धेनु? धेनु, हे ऊपर वाले, धेनु। सुनिए जी, वो छटपटा रही है। अब हम क्या करें? मैं कह रहा हूँ कि और ज्यादा देरी करने में खतरा हो सकता है। जल्दी से नीलेंद्र डॉक्टर को खबर भेजो, अगर वो कुछ कर पाए तो। हाँ चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे, अभी डॉक्टर साहब को खबर करनी पड़ेगी, जल्दी कीजिए। क्या हुआ है बताओ। डॉक्टर साहब, मेरी धेनु बिल्कुल ठीक थी, अचानक मेरी पत्नी ने देखा कि वो ऐसे तड़प रही है। आप कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब, मेरी धेनु को बचा लीजिए, कुछ तो कीजिए। अरे शांत हो जाओ, ये कोई नई बात नहीं है। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि इस गांव में गाय की महामारी शुरू हो गई है, बिना प्रतिशोधक के कम नहीं होगा। डॉक्टर साहब, वो प्रतिशोधक हमें कहाँ मिलेगा? हम तो अनपढ़ हैं, हमें कुछ नहीं पता। अरे चाचा जी, तो फिर मैं किस काम का हूँ? मैं गायों को देखता हूँ, ये रोग आसानी से ठीक नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब ने मुझे भी बताया था, ये रोग बहुत ही खतरनाक है, आसानी से ठीक नहीं होगा। डॉक्टर साहब, हम बहुत गरीब हैं, ये गाय हमारे लिए बहुत कीमती है, कृपया कुछ कीजिए ना, कुछ तो कीजिए। अरे ऐसा मत करिए, आश्चर्य है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं हूँ ना। कल तुम लोग मेरे घर आ जाना, मैं सबको प्रतिशोधक दे दूंगा। मैं सबको छोटी सी कीमत यानी 10 रुपए में दे दूंगा, ठीक है? अरे अरे तुम लोग निश्चिंत रहो, डॉक्टर साहब के रहते हुए आप लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल सुबह ही सब लोग चले आना, ठीक है? ए जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे यहाँ क्यों लाई हो? मैं तो जा ही रहा था। वो आप काम में व्यस्त थे इसलिए। बोल रही थी कि डॉक्टर साहब, हम लोग आ गए हैं, आप लोगों ने कहा था ना कि सुबह सुबह आ जाना। अरे अरे अरे, ये लोग आ गए हैं, प्रतिशोधक भी बन गया है, दे देता हूँ। डॉक्टर साहब, एकमात्र आप ही हमारा भरोसा हो। कल आपने जो दवाई दी थी धेनु से बिल्कुल ठीक हो गई है। गौ माता की सेवा के लिए शायद भगवान ने आपको भेजा है, आप कृपा कीजिए डॉक्टर साहब। अरे मैं तो कह रहा हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, लीजिए लीजिए दवाई लीजिए और सारी गायों को खिला देना, देखना उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है? धन्य हो आप, धन्य हो डॉक्टर साहब, ये लीजिए आपके पैसे। इस दवाई से हमारी सारी गायें ठीक हो जाएगी ना? अरे हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, ये नीलेंद्र तिवारी के रहते हुए आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जाइए जाइए, घर वापस जाकर ये दवाई गायों को खिला दीजिए, जाइए। इसके बाद से डॉक्टर नीलेंद्र ने प्रतिरोधक देना शुरू किया और गायों की मृत्यु दर कम होने लगी। धीरे धीरे डॉक्टर नीलेंद्र का नाम गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी फैलने लग गया। गांव वाले नीलेंद्र से महंगे दामों पर दवाइयाँ लेने लगे और उस दिन नीलेंद्र बैठा हुआ था। अचानक कार्तिक भागते हुए आया और कहा, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, जल्दी, बगल वाले गांव के हरीश यादव ने आपको तुरंत बुलाया, चलिए चलिए जल्दी चलिए। बगल वाले गांव से? लेकिन क्यों? यादव जी की 2 गाय बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई है, उन्होंने कहा है चाहे जितने भी पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन वो इन 2 गायों को स्वस्थ करना चाहते हैं। ओह, ऐसी बात है, चलो अभी निकलना पड़ेगा, रात में मुश्किल हो जाएगी। अच्छा कार्तिक, ये बदबू कहाँ से आ रही है? बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी हो जाएगी। ये सब कहने से कैसे चलेगा जू, ये वही जंगल है जहाँ गांव की सभी मर्द गायों को फेंक दिया जाता है, आप समझ रहे हैं ना? ओह, सच में कार्तिक, तुम बहुत शैतान होते जा रहे हो। चलो चलो जल्दी चलो। डॉक्टर साहब, क्यों, क्या कहता हूँ मैं, यादव जी से अच्छी कमाई हुई है ना? क्यों है? सच में बहुत दिलदार है। इसे दिलदार नहीं कहते हैं पागल, इसे कहते हैं डर। डर के समय में लोग गधों को बाप बना लेते हैं।
वो जानता है कि उसकी गाय का जीवन मेरे हाथ में है। जो भी मांगूंगा वो देना ही पड़ेगा। सच में डॉक्टर साहब आप कमाल हो, लेकिन हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? ये तो एक अलग रास्ता है ना। नहीं, मतलब वो कचरे वाली जगह से होकर जाने में बेचैनी होती है। हालांकि विवेक नाम की भी एक चीज होती है। हाँ? डॉक्टर साहब आप तो मजाक है, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा कार्तिक, हम इस जगह से होकर थोड़ी देर पहले ही गए थे ना? हाँ ऐसा ही कुछ लग रहा है डॉक्टर साहब। थोड़ी देर पहले ही मैंने नीम के पेड़ के बगल में एक इमली का पेड़ देखा था। अब क्या हो रहा है बताओ तो? कहीं हम जंगल के चक्रव्यूह में फंस तो नहीं गए ना? हाँ, एक ही रास्ते में बार बार घूम रहे हैं। लेकिन ये कैसे संभव है डॉक्टर साहब? हम तो जंगल के रास्ते के पार हो गए थे ना। वही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कार्तिक। हम कचरे वाली जगह से नहीं जाएंगे ये सोचकर इधर आया, लेकिन ये तो वही जगह है। लेकिन कचरे वाली जगह वो सब क्या है? हाँ? क्या है वो सब? वो सब तो गायों की तरह दिख रहा है, लेकिन ये तो गाय। कार्तिक, ये सब क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे हमारी ही तरफ देख रही है। सिर्फ आगे ही नहीं, पीछे भी है डॉक्टर साहब। हम चारों ओर गायों से गिर चुके हैं। दिखने में तो ये सब गाय के जैसे ही लग रही है, लेकिन लग रहा है ये इस धरती की है ही नहीं। हम किधर से भागे डॉक्टर साहब? किधर से भागे? राम 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 राम। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ, मैं बचाओ। भूत भूत भूत। नर्क से निकले जीव नीलेंद्र और कार्तिक की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाने लगे। उनकी आंखें भयंकर थीं और मुंह से लाल टपक रहा था। इनके मुंह के दोनों ओर दो बड़े बड़े दांत निकले हुए थे। बहुत सारी गायों ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। नीलेंद्र और कार्तिक की आवाज डर के मारे बंद हो गई। बचाओ! हम नहीं जानते कि आपको किस भाषा में सांत्वना दी जाए। डॉक्टर साहब की रहस्यमयी मौत से गांव को जो नुकसान हुआ है उसे शब्दों में व्यक्त करना कैसे भी संभव नहीं है। नुकसान नहीं हुआ मुखिया जी, गांव वालों का तो फायदा ही हुआ है। ऐसा होने से वो लोग बहुत बड़े खतरे से बच गए। ये आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब तो गांव वालों के लिए भगवान थे। उनके कारण कितनी गायें बच गई थी हमारी। हैं आज वो जिंदा नहीं है, इसलिए उन्हें बदनाम करके कोई फायदा नहीं। लेकिन उनकी पत्नी होने के नाते अगर मैं आप लोगों से ये बात ना बताऊं तो मैं भी दोषी ठहराऊंगी। ये सब आप क्या कह रही हैं? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ तो पहले मैं भी नहीं पाई थी जब पहली बार गांव में महामारी के बारे में मुझे पता चला था। कुछ दिनों से मैं डॉक्टर साहब को लगातार अपने दफ्तर में दिन रात काम करते हुए देखा करती थी और उसके बाद वो अचानक रात को निकलकर पता नहीं कहाँ चले जाते थे। एक दिन रात में कुत्ते की आवाज से मेरी नींद खुली तो देखा उनके हाथ में एक इंजेक्शन है जो वो कुत्ते को लगा रहे हैं। तब समझ नहीं आया कुछ। बाद में मैंने पूछा तो उन्होंने टाल दिया। तभी एक दिन मैंने उनकी और कार्तिक की बातचीत सुन ली। वो कह रहे थे, डॉक्टर साहब काम हो गया है। जिन कुत्तों का इंजेक्शन आपने लगाया वो सभी इधर उधर घूम रहे हैं। डॉक्टर साहब लगता है हमारा काम हो गया। बस इस खतरनाक गर्मी में हर घर में गाय के भोजन के बर्तन में पानी रखा जाता है, हम सबको पता है। जैसे ही कुत्ते उस कटोरे में से पानी पिएंगे उसके बाद क्या होगा डॉक्टर साहब? जो वायरस मैंने कुत्तों के शरीर में इंजेक्ट किया है वो पानी के जरिए गाय के शरीर में चला जाएगा। उसके बाद बस खेल खत्म। पहले गाय की महामारी और उसके बाद बहुत प्रतीक्षा की है मैंने इस दिन के लिए, बहुत। इसे कहते हैं किसी की दुआ किसी की बर्बादी है। मैंने उन्हें बहुत मना किया था, बहुत समझाया मैंने उन्हें, लेकिन उनके सिर पर लालच का नशा सवार हो गया था। फिर जब मैंने सुना कि
इस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी उन्होंने ये विनाशकारी खेल शुरू कर दिया है। तो मैंने उन्हें बहुत रोका। छी 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 छी। और हम सोचते थे वो हमारे लिए भगवान है। हाँ, उसके लालची होने के कारण, स्वार्थी होने के कारण कितनी निर्दोष गायों की जान गई। इसलिए ऊपर वाले ने उन्हें उचित दंड दिया। सबकी आंखों को धोखा दिया जा सकता है लेकिन ऊपर वाले की आंखों को नहीं।